अब ना दे इल्जाम बेदर्दी का, मक्कारी ना कर। अब ना दे इल्जाम बेदर्दी का, मक्कारी ना कर। तू ही खुद को जांच ले, मुझसे अदाकारी ना कर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान और इजरायल की जंग अभी लंबे वक्त तक जारी रह सकती है, पर सुप्रीम लीडर ने जो कसम खाई है उसकी वजह से इजरायल को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके इजरायल और अमेरिका बहुत खुश हो रहे हैं। ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहा है, पर ईरान का दावा है कि उसके परमाणु ठिकाने सही सलामत है। ये सुनने में आ रहा है कि ईरान ने पहले से अपने जरूरी साजो सामान को मौके से हटा दिया, यानी खोदा पहाड़ निकली चोहिया। पर इजरायल अपने शहरों को तबाही से बचाने के लिए किससे गारंटी लेगा? ईरान अब इजरायल के शहरों पर ताबड़तोड़ और भयानक हमले कर रहा है, जिसके बाद इजरायल के 10,000 लोग घर छोड़कर भाग गए हैं। पूरा इजरायल ही बंकर में छिपकर बैठा है। कई शहरों में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। पर जब हमला इजरायल ने ईरान पर किया है तो ईरान समझौता करने के लिए क्यों तैयार होने जाए? वो भी कह रहा है कि हमला उस पर हुआ है, ना कि उसने इजरायल पर हमला किया है। लिहाजा जब इजरायल ने हम पर हमला किया है तो हमारी गिनती पीड़ितों में होनी चाहिए, क्योंकि हमला हम पर हुआ। लिहाजा ईरान रुकने को तैयार नहीं, सुप्रीम लीडर झुकने को तैयार नहीं, ईरान की मिसाइलें रुकने को तैयार नहीं, और ना ही इजरायल इनको रोक पा रहा है, क्योंकि इजरायल की टूटी हुई इमारतें बता रही हैं कि ये इमारत कितना आलिशान होगा। पर सवाल यहाँ से ये भी है कि अगर ईरान से इतना ही डर लग रहा है, अगर तबाही से इतना ही दिल घबरा रहा है, मन बेचैन हो रहा है, तो ईरान पर हमला ही क्यों किया? जब खुद के दम पर ईरान पर हमला किया तो ईरान का मुकाबला भी खुद के दम पर करना चाहिए। अमेरिका को क्यों बुलाया जा रहा है? उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि इजरायल सिर्फ ईरान पर हमला करके मिडिल ईस्ट में आग को भड़काना चाहता था, ताकि जब ईरान उस पर पलटवार करेगा तो उसे बचाने के लिए अमेरिका जरूर आएगा। पर नेतन्याहू के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप अपनी राजनीति का पलीता लगवा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में अमेरिकी जंगों के खिलाफ चुनाव प्रचार करके ही सत्ता में आए हैं। वो अमेरिकियों को शांति भरोसा दे चुके हैं। वो जंग के खिलाफ हैं। इलेक्शन के दौरान रूस और यूक्रेन जंग को खत्म करने की बात कह रहे थे। वो इजरायल और गजा की जंग खत्म करने के लिए बोल रहे थे, पर उनकी तमाम की तमाम कस्में वादे झूठे साबित हुए, क्योंकि उनके सत्ता में आने के बाद न रूस और यूक्रेन का जंग खत्म हुआ, न गजा और इजरायल की जंग का अंत हुआ, और अब तो इजरायल और ईरान की जंग भी शुरू हो गई, और इस जंग को खुद अमेरिका ही समर्थन दे रहा है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर अमेरिका किस रास्ते पर जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप उसे कहां ले जाकर छोड़ेंगे? अब देखिए, ईरान ने अब तक ज्यादातर हमले रात में किए हैं, लेकिन दिन की रोशनी में जब से उसने हमला करना शुरू किया तब से इजरायल के लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। जो लोग रात में शेल्टर में जाकर सो रहे थे, अब उनको दिन में भी शेल्टर के भीतर वक्त गुजारना पड़ रहा है। कितने इजरायली तो समंदर के रास्ते साइप्रस भाग गए, क्योंकि जान है तो जहान है। इजरायली बहुत डरपोक भी माने जाते हैं। आखिर कैसे इजरायल के शहरों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है ईरान? आखिर कैसे इजरायल की सेना को बर्बाद करने पर तुला ईरान? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। ईरान में जो हमला किया इजरायल के लोग उसे भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों ने पूरे इलाके में कोहराम मचा दिया। हर तरफ सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। तकरीबन 10 मिलियन लोग शेल्टर की तरफ दौड़ने लगे। 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है, और 10 मिलियन का मतलब सीधे सीधे 1 करोड़, और इजरायल की आबादी ही 1 करोड़ के आसपास है, यानी पूरा का पूरा इजरायल ही शेल्टर में घुस चुका है। अब देखिए, ईरान के हमले से होने वाले नुकसान को देखकर इजरायल के मंत्री किस हद तक दुनिया को उल्लू बना रहे हैं। जिस इजरायल ने गजा में चर्च और मस्जिदों को चुन चुन कर गिरा दिया, तबाह कर दिया, वही इजरायल अब अपने होने वाले नुकसान के लिए धर्म और मजहब का सहारा लेकर दुनिया को गुमराह करने में लगा हुआ है। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार का दावा है कि ईरान के मिसाइल हमले की वजह से इजरायल के भीतर एक मस्जिद का इमाम जख्मी हो गया। इजरायल के विदेश मंत्री ने ट्विटर पर तस्वीरों को पोस्ट करके लिखा कि मिसाइल हमले में मस्जिद में मौजूद मुस्लिम मौलवी घायल हो गए। वो आगे लिखते हैं कि ईरान की हुकूमत मुसलमान, ईसाई और यहूदी नागरिकों के साथ साथ उनके नागरिक ठिकानों को भी निशाना बना रहा है। यह वॉर क्राइम है। मतलब जो खुद एक वॉर क्रिमिनल स्टेट बन चुका है, वो दूसरों को जंग के उसूल सिखा रहा है। जो इजरायली ज़ायनिस्ट खुद को सबसे बड़ा नस्लवादी साबित करने में नफरत की तमाम हदों को पार कर चुके हैं, अब वो मुसलमान, ईसाई और यहूदी के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि सच्चाई यही है कि इजरायल के बाद सबसे ज़्यादा यहूदी ईरान में रहते हैं। ईरानी यहूदी खुद इजरायल के खिलाफ है।
कुल मिलाकर इजराइल इस जंग को यहूदी बनाम मुसलमान बताने की कोशिश कर रहा है। वो खुद को बचाने के लिए हर तरह से धर्म का सहारा ले रहा है। नागरिकों के बीच में अपने सैनिक ठिकाने बनाने वाला इजराइल खुद ही आम लोगों को ढाल बना रहा है। इजराइल इस जंग को यहूदी और मुसलमानों के बीच की जंग बताने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने आज तक कभी भी यहूदियों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि यहूदी भी उसके नागरिक हैं। उसने हमेशा ज़ायनिस्टों के खिलाफ बयान जारी किया, लेकिन इजराइल हमेशा ज़ायनिस्ट को यहूदी के तौर पर पेश करता है। यानी अगर कोई ज़ायोनी की आलोचना करता है, इजराइल उसे यहूदी विरोधी बताने लगेगा। शायद इजराइल इस बात को समझ चुका है कि अब उसके लिए धर्म ही एकमात्र सहारा बचा हुआ है, जिसकी आड़ में छुपकर वो खुद को बचा सकता है। वहीं टाइम्स ऑफ इजराइल ने ईरान की मिसाइल में क्लस्टर बम होने का दावा किया। टाइम्स ऑफ इजराइल ने बिशेरबा की तस्वीरों के आधार पर बताया कि ईरान शायद इस शहर को क्लस्टर बम से निशाना बनाया। उसने कहा कि दक्षिणी शहर में कई जगहों पर छोटे हथियारों के हमले नजर आ रहे हैं, जिससे यह इशारा मिलता है कि हमले में क्लस्टर बम वारहेड ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। वहीं ईरान की खतरनाक मिसाइल से हिफाजत करने के लिए इजराइल ने 500 शेल्टर की मरम्मत किए जाने की तैयारी हो रही है। इजराइल के भीतर 1000 ऐसे शेल्टर होम भी बनाया जाएगा, जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जिसे मोबाइल शेल्टर बोलते हैं। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि इजराइल ने ईरान पर हमला करके खुद का ही बहुत बड़ा नुकसान करवा लिया। नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर देश पर हमला कर रहा है और जंग को बढ़ावा दे रहा है, ताकि इजराइल में उससे ज्यादा दिन तक कुर्सी पर बैठने का मौका मिल सके। पर दुनिया अमेरिका और इजराइल की बदमाशियों को भी बहुत गौर से देख रही है, जिसका नतीजा आने वाले वक्त में देखने को जरूर मिलेगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में सलीम कौसर ने भी क्या खूब फरमाया है, दिल तुझे नाज है जिस शख्स की दिलदारी पर, दिल तुझे नाज है जिस शख्स की दिलदारी पर, देख अब वो भी उतर आया अदाकारी पर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।